तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करने के दौरान बार बार पेमेंट काटने पर भी अगर आपसे टिकट बुक नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि एजेंट लोग कैसे खटाखट पेमेंट काटते हैं और वो आपसे पहले कंफर्म सीट बुक कर निकल जाते हैं। अगर आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी पेमेंट तो कट गई बट आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करने के दौरान आपकी डिटेल्स को फास्ट फिल करना है, ये तो सभी को पता है और ये कोई तत्काल बुकिंग की कोई खास ट्रिक नहीं है। मोस्टली लोग पेमेंट पर आकर अटक जाते हैं, सर्वर पर ज्यादा लोड होने की वजह से पेमेंट वाले पेज पर आकर आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जबकि जितनी जल्दी आप पैसेंजर की डिटेल्स को फिल करके आगे पेमेंट तक पहुंचते हैं उतनी जल्दी आपकी पेमेंट भी हो जानी चाहिए ताकि आपकी 1 मिनट में ही कंफर्म सीट बुक हो पाए। लेकिन पेमेंट लेट प्रोसेस होने के कारण ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पेमेंट ऑप्शन आपको चूज करना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे आप फटाक से पेमेंट तक पहुंचेंगे ताकि आप भी सेकंड्स में एजेंट के जैसे कंफर्म सीट बुक कर पाए। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग होने से 10 मिनट पहले अपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद नीचे की साइड में ये जो अकाउंट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप IRCTC ई वॉलेट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके तत्काल टिकट का जितना भी अमाउंट कटने वाला है उस अमाउंट में 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पे एंटर करेंगे और डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद भीम UPI वाले ऑप्शन को यूज करके आप अपने इस अमाउंट को अपने IRCTC ई वॉलेट में डिपॉजिट कर देंगे। अब आपके IRCTC ई वॉलेट में आपका पैसा डिपॉजिट हो चुका है। अब आप जैसे ही तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग स्टार्ट करेंगे और सभी डिटेल्स को फिल करके आप जैसे ही पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंचेंगे, अब यहाँ पर आप पेमेंट मोड में पहले वाले ऑप्शन को चूज करके रिव्यू जर्नी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप IRCTC के पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से पेमेंट नहीं करनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे वॉलेट इंस्टेंट पेमेंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपकी IRCTC ई वॉलेट के माध्यम से 1 क्लिक पर ही पेमेंट होने वाली है। अब आप प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप एक बार फिर से पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे 1 क्लिक पर ही आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुकी है और आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका PNR जनरेट होकर आ चुका है। अब अगर आप IRCTC ई वॉलेट के अलावा अगर आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट करते हैं तो UPI के थ्रू पेमेंट होने में भी लगभग 10 से 20 सेकंड का टाइम लग ही जाता है और बस यही टाइम होता है कि 10-20 सेकंड का जो एक्स्ट्रा टाइम आप ले रहे हैं इसी टाइम में एजेंट लोग टिकट बुक करके निकल जाते हैं और आपके टिकट पर लग जाता है वेटिंग। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से IRCTC ई वॉलेट के माध्यम से टिकट बुक करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल ऐसे ही कंफर्म सीट बुक हो जाएगा।